आज हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड, सेकंड लॉ पर F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पर बेस्ड। आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल मोमेंटम पे और F इक्वल टू ma पर ही बनाना रहेगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन देखते हैं। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। कितना का मास है? 5 kg है। ओके, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स कितना टाइम तक लग रहा है? 2 सेकेंड तक लग रहा है। किस ऑब्जेक्ट पर? जिसका मास 5 kg का है। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका u कितना था? 3 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड तक इस पर लगा फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगा तो 7 मीटर पर सेकेंड हो गया लगता। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ओके, यहां तक एक क्वेश्चन है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले इसको देख लेते हैं कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है फोर्स का। तो F इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? A इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यही होता है। v कितना है? 7 मीटर पर सेकेंड। u कितना है इसका? 3 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड तक। कितना हो गया? 4/2। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। इसको उठाते हैं और यहां रख देते हैं। कितना है मास बच्चों? 5 kg। कितना है मास? 5 kg। और एक्सेलरेशन कितना निकला है? 2। यानी कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। ठीक है बच्चों, इसमें फोर्स लग रहा है कितना? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जिससे कि 5 kg का ऑब्जेक्ट जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक चला जा रहा है। यानी इस पर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? वो है 10 न्यूटन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में? नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। यानी यही 10 न्यूटन का फोर्स कितना सेकंड तक लग रहा है? 5 सेकंड तक लग रहा है। तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? ये 7 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी कब था? जब ये फोर्स 2 सेकंड तक लग रहा था। अब यही फोर्स 5 सेकंड तक लगेगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा ये हम लोग को निकालना है। तो फिर से आ जाते, F इक्वल टू क्या है? m v माइनस यू बाई टी, यही ना है एक्सेलरेशन आपका। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। मास कितना है बच्चों? 5। v कैलकुलेट करना है। u तो इसका जस का तस रहेगा। 3 बाई टाइम कितना है बच्चों? कितना देर तक लग रहा है? 5 सेकेंड तक लग रहा है। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया। 10 इक्वल टू कितना हो गया? v माइनस 3। तो v इक्वल टू कितना हो गया? 13 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हो गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। एक और बात है इसमें जो आपको बताएंगे एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल समझ में आया? एक प्रैक्टिकल लाइफ से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई बॉल जैसे ऊपर से सामने से आता है, इसको आप कैच करते हैं तो ऐसे कैच कीजिएगा, रोक दीजिएगा बॉल को, तो बहुत तेज चोट लगता है। अगर उसी बॉल को थोड़ा सा पीछे लाते हुए रोकिएगा इस तरह से, तो आपको कम चोट लगता है। कभी सोचे हैं ऐसा क्यों होता है? उस एग्जाम्पल को अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसको इरेज कर देते हैं, फिर इस एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको क्या बोले थे कि जब बॉल को जब आता है सामने से ऐसे रोकोगे और उसको पीछे करते हुए रोकोगे, दोनों में फोर्स का डिफरेंस आ जाता है। कैसे? यहाँ पर देखते हैं, दोनों केस को देखते हैं। जब बॉल आ रहा है, जब बॉल आ रहा है यहाँ F1 और यहाँ F1 और F2 देखते हैं। बॉल के केस में जब बॉल सामने से आ रहा है और उसको आप कैच कर रहे हैं, जब बॉल सामने से आ रहा है उसको आप कैच कर रहे हैं, दोनों बॉल सेम है, मास m है, मास m है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी u है। जब इसको हम रोकते हुए ऐसे करते हुए कैच करते हुए इसको रोकते हैं तो v क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यहां भी v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर टाइम t1 और यहाँ पर टाइम t2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स F1 जो है वो हो गया mm v माइनस यू बाई टाइम हो गया t1, और यहाँ F2 हो गया m v माइनस यू बाई टाइम क्या हो गया? t2 हो गया। देखो तो बच्चों, ऊपर वाला जितना भी क्वांटिटी है, मास, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है।
यानी अगर ऊपर वाला पोर्शन दोनों में सेम है, इस दोनों में सेम है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी रोकने का टाइम जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा। यही ना हो रहा है, मतलब कि जितना ज्यादा टाइम होगा रोकने का उतना फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, टाइम घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। जैसे ऐसे रोकते हो इसमें क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है। v जीरो होने में टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। और इसमें क्या कर रहे हैं, जीरो वेलोसिटी करने में टाइम क्या है, इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं। यानी ये टाइम इस केस में t2 बढ़ रहा है तो f2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यहाँ टाइम क्या है, कम लग रहा है तो फोर्स क्या है, ज्यादा लग रहा है। यानी इस तरह से रोकोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और इसको पीछे करते हुए ले जाओगे तो फोर्स कम लगेगा। यही कारण है कि खिलाड़ी कैच करते समय बॉल को, हाथ को बॉल समेत उसको क्या करता है, पीछे ले जाता है, जिससे उसे चोट ना लगे। क्यों करता है, जीरो वेलोसिटी लाने के लिए टाइम ड्यूरेशन में क्या करता है, वो बढ़ा देता है। बढ़ाने से क्या होता है, फोर्स का वैल्यू घट जाता है, यानी उसको चोट कम लगेगा। अगर सडन रोकता है तो उसमें टाइम क्या है, कम लगेगा। तो टाइम कम लगेगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा लग जाएगा बच्चों, उसमें चोट लग जाता है। कभी कभी आप लोग को भी चोट लग जाता होगा क्रिकेट खेलते समय। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल फिर देखते हैं इसी में। बच्चों एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें लिख रहा है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। दो केस है, दो केस में कौन सा ज्यादा फोर्स रिक्वायर कर रहा है। पहला, एक्सलेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला कंडीशन, क्या फोर्स लग रहा है इसमें जब 2 kg के मास को एक्सलेट कर रहे हैं कितना से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और दूसरा केस क्या बोला है, 4 kg मास को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहे हैं। तो पहला के लिए लेते F1, लेट F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मास M1 इंटू A1। M1 कितना है बच्चों, 2 kg, और A1 कितना है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 न्यूटन। और F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, M2 इंटू A2। M2 कितना है बच्चों, 4 kg, ठीक है। और A2 कितना है आपका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ले लेते हैं यहाँ पर। M2 कितना हो जाएगा 4, A2 कितना हो गया 2, यानी ये हो गया 8 न्यूटन। देख रहे हो बच्चों, ये F1 कितना है 10 न्यूटन है, और F2 क्या है 8 न्यूटन है। यानी F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2। यानी मोर फोर्स रिक्वायर्ड, कौन, ऑफ मास 2 kg, द ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स ऑफ अ मास 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू अ मास 4 kg। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों।